का पालन पोषण करने के लिए उसने दूसरी शादी की। शुरू में तो सुधा ने दोनों बेटियों को बड़ा प्यार दिया। कुछ समय बाद सुधा भी गर्भवती हो गई। कितनी कमाल की खबर सुनाई है सुधा तुमने। लेकिन रघुवीर जी, मैं चाहती हूँ कि हमारा अब बेटा हो, क्योंकि 2 बेटियां तो हैं अपने पास। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। अब दोनों बहनों को भाई मिल जाए, और क्या चाहिए। कुछ समय बाद उसने एक बेटे को जन्म दिया। घर में सभी बड़े खुश थे। दोनों बहनें अपने भाई को खूब लाड लड़ाती। भगवान करे इन तीनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे। जोड़ी? वो भी इन दोनों की? कभी नहीं। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। मैं तो इसे अच्छी जिंदगी दूंगी। सुधा ने दोनों बेटियों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवा दिया, जबकि कुछ सालों बाद उसने अपने बेटे का एडमिशन एक बड़े प्राइवेट स्कूल में करवाया। कुछ सालों बाद एक रोज अचानक एक आदमी ने रघुवीर के साथ फ्रॉड कर उसकी सारी जमीन हड़प ली और वहां से फरार हो गया, और इस सदमे में रघुवीर की मौत हो गई। उसकी मौत के साल भर बाद सुधा को भी कैंसर जैसी घातक बीमारी हो गई और वो भी इस दुनिया से चली गई। और इसी कारण दोनों बहनों ने 10वीं के बाद ही अपनी आगे की पढ़ाई छोड़ दी और एक फैक्ट्री में काम करने लगी और अपने भाई को अच्छे स्कूल में पढ़ाने लगी। ऐसे ही समय बीता और अब सुमित की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। फिर एक रोज, पूनम दीदी, मैं एक साथ काफी पैसे कमाना चाहता हूँ, इसलिए मैं विदेश में जाकर नौकरी करना चाहता हूँ, क्योंकि आप तो जानती हैं यहाँ उतने पैसे नहीं मिलते। क्या? विदेश? लेकिन कहाँ? मैं कनाडा जाना चाहता हूँ। मेरा दोस्त है ना मंजीत, सुना है वो भी कनाडा जाएगा। दीदी, मैं भी अब वहीं रहकर नौकरी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा पैसा लगेगा। पैसा? कितना भाई? कम से कम 4 लाख रुपए चाहिए, और मैं जानता हूँ हम गरीबों के लिए इतने पैसे जुटा पाना आसान नहीं है। अपने भाई की बात सुनकर उन दोनों बहनों को रात भर नींद ही नहीं आई। अगले दिन जब दोनों बहनें अपने काम पर गई तो रास्ते में इसी बारे में बात करने लगी। आज अगर माँ और बाबा होते तो सुमित के सपने को कभी नहीं टूटने देते। हाँ दीदी, आपको याद है अपना सुमित बचपन से ही जब भी आसमान में उड़ते हुए प्लेन को देखता तो कितना खुश होता, और वो तब से ही वो जहाज में बैठकर जाने की बात करता। अब हम उसके इस सपने को कैसे पूरा करें? मेरे पास तो मुश्किल से बचत के नाम पर 50,000 रुपए हैं, उनसे तो कुछ भी नहीं होगा। क्यों ना हम मालिक से कर्ज उठा ले और हर महीने दोनों अपनी तनख्वाह में से पैसे कटवाते रहेंगे। अब उन दोनों ने अपने मालिक से बात की। ठीक है, पैसे तुम्हें मिल जाएंगे। तुम दोनों भरोसे के कर्मचारी हो, कई साल से मेरे यहाँ काम कर रही हो, लेकिन एक बात याद रहे, अब हर महीने तुम्हारी तनख्वाह का 70% हिस्सा कटा करेगा। पहले तो ये सुनकर दोनों बहनें चौंक गई, लेकिन फिर उन्होंने इसके लिए हामी भर दी और एग्रीमेंट साइन कर वो 4 लाख रुपए लेकर घर आ गई और घर आकर उदास भाई के हाथों में वो पैसे रख दिए। दीदी, इतने सारे पैसे, इतने पैसे कहाँ से आए? तुम दोनों ने कहीं ये घर तो नहीं बेच दिया ना? कैसी बातें करते हो तुम सुमित? हम भला माँ बाप की इस प्रॉपर्टी को कभी बेच सकते हैं क्या? नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। बस यूं समझ लो मालिक से एडवांस लिया है तेरे कनाडा जाने के लिए। तुम दोनों सचमुच बहुत अच्छी हो दीदी। अब देखना मैं कैसे फुर करके कनाडा पहुंचता हूँ और फिर वहां से ढेर सारे पैसे भेजूंगा। तब तुम दोनों उन पैसों से सारा कर्ज चुकता कर देना। एक बार मैं कनाडा चला गया ना, तो फिर तो समझो तुम दोनों की लाइफ भी सेट है। मैं तुम दोनों को भी अपने साथ वहीं ले जाऊंगा। अब तो तुम दोनों का भाई बन गया, समझो कनाडा वाला। सुमित अब बहुत खुश था। वो खुशी खुशी पासपोर्ट और वीजा तैयार करवाता है और एक दिन वो पहुंच जाता है कनाडा। लेकिन जिस कंपनी को उसने पैसे दिए थे अपनी नौकरी दिलवाने के लिए, वो उसके पैसे खाकर बैठ गई। साथ ही उनका नंबर भी बंद आ रहा था। हे भगवान, मैं पराये देश आ तो गया हूँ, लेकिन जिसके भरोसे आया था उस कंपनी का नंबर तो बंद आ रहा है। अब मैं क्या करूंगा? मैं तो यहाँ किसी को जानता भी नहीं। ऐसे ही उसे वहां बैठे बैठे शाम भी हो गई। अब उसे भूख भी जोरों की लगी थी। तभी वहां 2-3 लड़कियां आती हैं। Hey, what happened? Nothing. So why are you crying? No, I'm not. तभी तीसरी लड़की बोलती है, भारत से हो? भारत का नाम और हिंदी भाषा सुनते ही सुमित उस लड़की की तरफ देखता है तो उसे ऐसी खुशी मिलती है जैसे कि रेगिस्तान में किसी को पानी मिल गया हो। हाँ, मैं भारत से हूँ। क्या तुम भारतीय हो? हाँ, मैं भी इंडिया से हूँ और पढ़ाई करने कनाडा आई थी। उसके बाद यही नौकरी करने लगी। लेकिन तुम यहाँ इस तरह से, सब ठीक तो है ना? फिर सुमित उसे सारी बात बताता है। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। कोई नहीं, तुम मेरे साथ मेरे पीजी में चलकर रहो। दोनों अब साथ साथ आने जाने लगे और फिर उन दोनों को आपस में प्यार हो गया। उधर दोनों बहनें जैसे तैसे अपने दिन काट रही थी, साथ ही उन दोनों को सुमित की भी चिंता सताए जा रही थी। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। मुझे तो लगता